हेलो स्टूडेंट, मैं कामेंद्र सर, स्टार मैथमेटिक्स क्लासेस डालमिया नगर में आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन। ये प्रश्नावली 4.6 इसमें हम थ्योरी बता रहे हैं। सबसे पहले 4.6 में पढ़ना है सारणिकों और आव्यूहों के अनुप्रयोग के बारे में, यानी इंग्लिश होता है एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि संगत समीकरण निकाय। संगत समीकरण निकाय क्या होता है? वैसा समीकरण निकाय जिसके हलों एक या अधिक का अस्तित्व होता है उसे संगत समीकरण निकाय कहा जाता है। कह सकते हैं अर्थात जब डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 नहीं होता है तो वह संगत समीकरण निकाय कहा जाता है। यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता है तो उसे संगत समीकरण निकाय कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे असंगत समीकरण निकाय के बारे में। असंगत समीकरण निकाय वैसा समीकरण निकाय जिसके हलों का अस्तित्व नहीं होता है उसे असंगत समीकरण निकाय कहा जाता है। अर्थात जब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर होता है तो उसे असंगत समीकरण निकाय कहा जाता है। हम लोग को सबसे पहले देखना है कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो तो वह संगत समीकरण निकाय होता है, और अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए उसे असंगत समीकरण निकाय कहते हैं। सबसे पहले हम लोग इसी पर ध्यान देना है कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 हो तो उसे असंगत समीकरण निकाय कहेंगे, और अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो तो उसे संगत समीकरण निकाय कहा जाता है। अब देखिए अगला थ्योरी, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के निकाय का हल। जब दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया हुआ रहेगा तो उसका हल कैसे करेंगे इस थ्योरी से देखिए। माना दो चर वाले रैखिक समीकरण निम्नलिखित है। हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण मान लिए a1x प्लस b1y बराबर c1, ये फर्स्ट समीकरण है। मान लिए a2x प्लस b2y बराबर c2, ये सेकेंड समीकरण। ये दो रैखिक समीकरण मान लिए। अब चलेंगे आव्यूह के रूप में लिखने पर। इस समीकरण को हम आव्यूह के रूप में लिखेंगे। आव्यूह के रूप में कैसे लिखेंगे? x का गुणांक a1, y का गुणांक b1, x का गुणांक a2, y का गुणांक b2, ये लिख लिए। इनटू, यहाँ पर इनटू है। अब देखिए a1 x है और b1 y है तो यहाँ पर लिखेंगे x y दो चर है तो x y बराबर, ये देखिए कांस्टेंट इधर दिया हुआ है c1 c2, यहाँ पर लिखेंगे c1 और c2। ऐसे क्यों लिखे? क्योंकि अगर मान लीजिए कि फिर भी मैट्रिक्स में अगर इसको गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? पंक्ति को स्तंभ से, तो ये वाला दो चर का रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए a1x प्लस का चिन्ह देंगे b1y, क्योंकि पंक्ति को स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये होगा a2x और प्लस होगा b2y, देखिए यहाँ पर, और ये हो जाएगा c1 के बराबर और ये होगा गुणा होकर के c2 के बराबर, तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। आगे चल रहे हैं। माना कि इसको हम a मान लिए, इसको x मान लिए और इसको b मान लिए, यानी a बराबर हो गया e1 b1
A1 B1 A2 B2, x बराबर हो गया x y और b बराबर मान लिए C1 C2। अब यहाँ पर चल रहे हैं, इसके स्थान पर a लिख सकते हैं क्योंकि x a माने हैं, इसको a माने हैं तो a लिख सकते हैं, इसको माने हैं x तो इसके स्थान पर x लिख सकते हैं, और बराबर इसको माने हैं b तो यहाँ पर लिख सकते हैं b। दोनों तरफ a इनवर्स लेने पर, इधर भी a इनवर्स ले रहे हैं और इधर भी a इनवर्स ले रहे हैं, दोनों तरफ a इनवर्स ले लिए। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, a इनवर्स a ये x हो गया बराबर a इनवर्स b, क्योंकि ये साहचर्य का गुणन नियम के द्वारा ये मल्टीप्लाई किए। a इनवर्स a में जब भी गुणा होगा तो आइडेंटिटी प्राप्त होता है, और x बराबर a इनवर्स b, और जब भी आइडेंटिटी में कोई मैट्रिक्स से गुणा किया जाता है तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है, क्योंकि आइडेंटिटी का मूल रूप 1 होता है। 1 में इस मैट्रिक्स में गुणा करेंगे तो यही मैट्रिक्स पुनः प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर हो गया a इनवर्स b। अब हम लोग को देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरणों के निकाय को जब हल करेंगे तो यहाँ पर a इनवर्स निकालना होगा। तो a इनवर्स कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। देखिए यहाँ पर a बराबर दिया है, यहाँ से a इनवर्स प्राप्त कर लेंगे और इस फॉर्मूला के माध्यम से बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर मान लिख लेंगे और उसको आगे हल कर लेंगे, तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों के निकाय का हल प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए तीन चर वाले रैखिक समीकरणों के निकाय का हल। माना तीन चर वाले रैखिक समीकरण निम्नलिखित है। किस तरह मान लिए, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर b1, ये समीकरण फर्स्ट। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, समीकरण 2। तीसरा a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3, समीकरण 3। अब यहाँ पर देखिए तीन चर वाले समीकरण मान लिए। अब इसको समीकरण निकाय को आव्यूह के रूप में लिखने पर, अब इसको आव्यूह के रूप में कैसे लिख सकते हैं, x का गुणांक a1, y का गुणांक b1, z का गुणांक c1, x का गुणांक a2, b2, c2, a3, b3, c3। अब यहाँ पर देखिए चर तीन गो है, x y z, तो ये स्तंभ में लिख लेंगे x y z, और बराबर इधर देखिए d1 d2 d3, d1 d2 d3। क्यों ऐसे लिखे आव्यूह के रूप में, क्योंकि जब भी आव्यूह में मल्टीप्लाई करते हैं तो पंक्ति को स्तंभ से करते हैं, फिर ये वाला हम लोग को रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। माना कि a बराबर a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, यहाँ पर देखिए मान लिए x बराबर मान लिए x y z, b बराबर मान लिए d1 d2 d3। आगे देखते हैं, इसलिए इसको इस रूप में लिख सकते हैं। इसको तो a माने हैं पूरा मैट्रिक्स को, इसके स्थान पर a लिख लिए। इसको x माने हैं, x लिख लिए, और बराबर इसको क्या माने हैं b, यहाँ पर लिख लिए b। उसके बाद देख रहे हैं कि दोनों तरफ a इनवर्स लेने पर यहाँ पर भी a इनवर्स लिए, इधर भी, और उस साइड भी a इनवर्स लिए, तो ये हो गया a इनवर्स ax बराबर a इनवर्स b। a इनवर्स और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए a इनवर्स a इंटू x बराबर a इनवर्स b, यहाँ पर है a इनवर्स a, आइडेंटिटी होगा x बराबर a इनवर्स b। आइडेंटिटी का मूल रूप 1 होता है। अगर 1 में किसी मैट्रिक्स में गुणा करते हैं तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है। तो ये x हो गया, x बराबर a इनवर्स b, ये हो गया
तीन चर वाले रैखिक समीकरण निकाय को हल करने का सूत्र। अब देखिए, जब भी तीन चर वाले रैखिक समीकरण को हम हल करेंगे तो इसका सहायता लेंगे, इस सूत्र से चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ए इनवर्स निकालना होगा। तो ए इनवर्स कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे। ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इससे ए इनवर्स हम लोग निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे और एक्स और वाई और जेड का मान।